अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, नॉलेज प्रोमो चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल के ऊपर डिटेल से बात की थी। हमने ये कहा था कि आर्टिकल वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी नाउन के मानों में उमूमियत या खुसूसियत पैदा करने के काम आता है। आर्टिकल की बुनियादी दो अक़साम है। पहला है डेफिनेट आर्टिकल यानी दी, और दूसरा है इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स यानी ए और एन। हमने डिटेल में ये पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स यानी ए और एन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब किसी फ़िक्रे में कोई सिंगुलर नाउन आ जाए। अगर किसी फ़िक्रे में कोई सिंगुलर नाउन आ जाए और वो सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी फ़िक्रे में कोई सिंगुलर नाउन आ जाए और वो वावल से शुरू हो तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल यानी दी के इस्तेमाल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। हमने ये कहा था कि जब हम किसी ख़ास शख्स या जगह या चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो तो हम वहाँ पर दी का इस्तेमाल करेंगे, या दी हम वहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी ऐसे शख्स या जगह या चीज़ का ज़िक्र पहले कर चुके हो। इसके अलावा अतराफ़ के नामों से पहले, अखबारों के नामों से पहले, किताबों के नामों से पहले, खलीजों के नामों से पहले दी का इस्तेमाल करेंगे। आज के लेक्चर का हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम ये जान सके कि वो कौन सी मकामात है अंग्रेज़ी में जहाँ पर हम आर्टिकल को ओमिट करते हैं, जहाँ पर हम आर्टिकल को लिफ्ट आउट करते हैं, या जहाँ पर हम आर्टिकल को एक्सक्लूड करते हैं, या वो मकामात, वो जगह जहाँ पर हम आर्टिकल के इस्तेमाल से परहेज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए कि दुरुस्त अंग्रेज़ी लिखने और बोलने के लिए ये ज़रूरी है कि हम वो मकामात जान सके जहाँ पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये कोशिश करते हैं कि वो कौन सी मकामात है जहाँ पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ करेंगे। सबसे पहले लड़कों, लड़कियों, बच्चों, बच्चियों, औरतों और मर्दों के नामों से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कामरान एंड फरजाना आर माई कज़न्स। यहाँ पर आप देख ले, कामरान ये सिंगुलर नाउन है, फरजाना भी सिंगुलर नाउन है। तो हमने पिछले लेक्चर में ये कहा था कि सिंगुलर नाउन अगर किसी फ़िक्रे में आ जाए और वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर कामरान ये सिंगुलर नाउन है जो कि के से स्टार्ट हुआ है, ये के कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें चाहिए कि यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करें, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर आप देख ले, फरजाना ये भी सिंगुलर नाउन है और कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन फिर भी यहाँ ए का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी लड़के का नाम आ जाए या फिर किसी लड़की का नाम आ जाए तो वहाँ पर हम आर्टिकल को हज़फ करेंगे। इसके अलावा औरतों का नाम आ जाए, अगर हम मर्दों की बात करें, बच्चों बच्चियों की बात करें, वहाँ पर भी हम आर्टिकल को हज़फ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वोमेन वर सिटिंग इन द पार्क। अब औरतों की तरफ अगर हम इशारा करें तो इससे पहले हम आर्टिकल को हज़फ करेंगे, या हम कहें गर्ल्स वर वॉकिंग ऑन द रोड। अब गर्ल्स लड़कियों की तरफ हमारा इशारा है, इसी वजह से हम आर्टिकल को हज़फ करते हैं। इसके अलावा अगर हम देहातों, कस्बों, शहरों, सूबों, मुल्कों या फिर बरियाज़मों की बात करें तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाहदरा इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम लाहौर, यानी शाहदरा लाहौर से बहुत दूर नहीं है। या अगर हम कहें कि सवाबी इज़ नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, यानी ज़िला सवाबी इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब ज़िला सवाबी की तरफ अगर हम इशारा करें या इस्लामाबाद जो कि एक शहर है, तो यहाँ पर हम दी का इस्तेमाल या इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख ले, शाहदरा ये अब सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल को हम हज़फ करते हैं। यहाँ पर लाहौर जो कि एक बड़े शहर का नाम है, यहाँ पर भी आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ कर दिया जाता है।
अच्छा, यहाँ पर आप देख ले, पाकिस्तान एंड चाइना आर बोथ इन एशिया, यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों एशिया में वाक़या है। अब पाकिस्तान ये एक मुल्क का नाम है, चाइना ये भी एक मुल्क का नाम है, एशिया, यहाँ पर एशिया का मतलब है बरियाज़म एशिया। अब हम एक बरियाज़म की तरफ इशारा करते हैं, तो बरियाज़म के नाम से पहले हम दी इस्तेमाल नहीं करते या एन इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर आप देख ले, चाइना या पाकिस्तान, या अगर हम इसके अलावा और एग्ज़ाम्पल दे, फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर लिविंग इन खैबर पख्तूनख्वा। अब खैबर पख्तूनख्वा एक सूबे का नाम है, तो हम आर्टिकल के इस्तेमाल को हज़फ करते हैं। या अगर हम कहें कि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। या इसके अलावा अगर हम कहें कि नाइजेरिया इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका, या नाइजेरिया इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका, यानी नाइजेरिया जो कि एक मुल्क है वो बरियाज़म अफ्रीका में वाक़या है, तो नाइजेरिया एक मुल्क का नाम है और अफ्रीका मीन्स बरियाज़म अफ्रीका, एक बरियाज़म की तरफ हमारा इशारा है। तो नाइजेरिया के नाम से पहले और अफ्रीका के नाम से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ करते हैं। इसके अलावा ज़बानों के नामों से पहले भी दी का इस्तेमाल हज़फ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ शी फ्लुएंट इन इंग्लिश, इज़ शी फ्लुएंट इन अरबिक, और इज़ शी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड अरबिक। अब इंग्लिश एक ज़बान की तरफ हम इशारा करते हैं, यहाँ पर अरबिक यानी अरबी ज़ुबान की तरफ हमारा इशारा है। तो अरबिक से पहले या इंग्लिश से पहले जो कि ज़बानों का नाम है, तो यहाँ से इन ज़बानों के नामों से पहले हम दी का इस्तेमाल या आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ करते हैं। अंग्रेज़ी में इन मकामात के अलावा और मकामात भी है जहाँ पर आर्टिकल को हज़फ कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लूरल नाउन से पहले बशर्ते कि उनके बाद आफ ना आ रहा हो, यानी अगर किसी फ़िक्रे में प्लूरल नाउन्स आ जाए तो वहाँ पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त पे, और वो शर्त यह है कि उन प्लूरल नाउन्स के बाद उस फ़िक्रे में आफ ना आ रहा हो। अगर उस फ़िक्रे में प्लूरल नाउन्स के बाद आफ आ रहा हो तो हम फिर आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख ले इस एग्ज़ाम्पल्स में, बॉयज़ वर सिटिंग इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर बॉयज़ प्लूरल नाउन है, तो इसी वजह से हम इससे पहले आर्टिकल के इस्तेमाल को हज़फ करते हैं। लेकिन अगर किसी फ़िक्रे में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो और उसके बाद आफ आ जाए तो वहाँ पर फिर हम आर्टिकल का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक्स ऑफ हिज गेस्ट वर लाइंग ऑन माई टेबल। अब यहाँ पर बुक्स की तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं, ये प्लूरल नाउन है, लेकिन बुक्स के बाद आप आ रहा है फ़िक्रे में, तो इसी वजह से इससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि द बुक्स ऑफ हिज फ्रेंड वर लाइंग ऑन माई टेबल। अब अगर हम बुक्स बोलेंगे तो ये फ़िक्रा गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, तो इसी वजह से अगर प्लूरल नाउन के बाद ऑफ आ रहा हो तो उससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी फ़िक्रे में प्लूरल नाउन आ रहा हो और उसके बाद ऑफ का इस्तेमाल न हो तो ऐसे फ़िक्रे में हम दी का इस्तेमाल हज़फ करेंगे। यहाँ पर आप देख ले, ही डील्स इन टाइज, सॉक्स, टॉवल्स एंड हैंडकरचीप्स। हैंडकरचीप रुमाल को कहते हैं। यहाँ पर आप देख ले, टाइज, अब ये प्लूरल नाउन है, सॉक्स ये भी प्लूरल नाउन है, टॉवल्स ये भी प्लूरल नाउन है, हैंडकरचीप्स ये भी प्लूरल नाउन है। इसी वजह से इन प्लूरल नाउन्स के से पहले हम दी का या आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ करते हैं, क्योंकि इन प्लूरल नाउन्स के बाद ऑफ नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख लें, आर्मीज फाइट फॉर द ऑनर ऑफ देयर कंट्री। आर्मी क्या करती है? अस्करी क़यादत क्या करती है? मुल्क की आबरू के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की इज़्ज़त के लिए लड़ती है। तो यहाँ पर आर्मीज़ ये प्लूरल नाउन है और इसके बाद ऑफ नहीं आ रहा। जब प्लूरल नाउन के बाद ऑफ नहीं आ रहा तो हम ऐसे फ़िक्रे में आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ करते हैं, यानी आर्टिकल का इस्तेमाल
नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले, मटीरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले बशर्ते कि उनके बाद आफ न आ रहा हो, यानी हमारे पास किसी फ़िक्रे में मटीरियल नाउन्स आ रहे हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का इस्तेमाल हो, लेकिन इन मटीरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद अगर आफ का इस्तेमाल न हो तो ऐसे फ़िक्रात में हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोल्ड इज़ डियरर देन सिल्वर, यानी सोना चांदी से कीमती है या मुफीद है। यहाँ पर आप देख ले, गोल्ड ये मटीरियल नाउन है, सिल्वर ये भी मटीरियल नाउन है। तो मटीरियल नाउन के इस्तेमाल से पहले हम दी का इस्तेमाल हज़फ करते हैं। यहाँ पर आप देख ले, वी एक्सपोर्ट राइस, वूल एंड लेदर। राइस, वूल एंड लेदर ये भी मटीरियल नाउन की मिसालें हैं। तो यहाँ पर मटीरियल नाउन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस फ़िक्रे में, इसी वजह से इससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, न हम ए लगाते हैं, न एन लगाते हैं और न ही दी लगाते हैं। यहाँ पर आप देख ले, हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ, यानी सेहत दौलत से अच्छी है। अच्छा, हेल्थ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर वेल्थ ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम दी का इस्तेमाल हज़फ करते हैं। यहाँ पर आप देख ले, शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड हेडेक। अब फीवर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हेडेक ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर किसी फ़िक्रे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए और उन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद आफ का इस्तेमाल न हो, यानी आफ नहीं आ रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे फ़िक्रात में हम आर्टिकल का इस्तेमाल हज़फ करते हैं। पूरे लेक्चर से हमें ये पता चला कि दुरुस्त अंग्रेज़ी लिखने और बोलने के लिए हमें ये चाहिए कि हम वो मकामात पहचानें जहाँ पर हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल हज़फ करते हैं। अगर हमें उन मकामात का नहीं पता तो हम दुरुस्त अंग्रेज़ी लिख नहीं सकते या फिर दुरुस्त अंग्रेज़ी बोल नहीं सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम वो मकामात पहचानें और आर्टिकल का इस्तेमाल जहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए इस्तेमाल करें, और जहाँ पर उसका इस्तेमाल हज़फ हो तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल न करें। तो अगर हमें ऐसे मकामात का पता चल जाए तो हम फिर दुरुस्त अंग्रेज़ी लिख सकेंगे और इसी तरह दुरुस्त अंग्रेज़ी बोल सकेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।